हेलो एवरीवन। मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्हाई डिड दे डू दैट? उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? ये मैसेज चैनल हो रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पास्ट में जो भी कुछ किया था, उन्होंने क्यों किया? आप दोनों अभी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने एक्स का ध्यान कीजिए, उनका नाम मन ही मन 3 बार ले लीजिए और हम देखेंगे कि उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया था क्यों किया था। तो मैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड लूँगी टू गेट द रीडिंग, और ये एक कलेक्टिव जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग दूसरों के लिए जाने दीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं उनको, उन्होंने पास्ट में जो भी किया था क्यों किया था, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। देखिए, द टावर। मेरे व्यूवर्स के एक्स उनके साथ ब्रेकअप किए थे, उनसे मूव ऑन कर गए थे नियर पास्ट में। द हेरोफेंट, द लवर्स। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। द एम्प्रेस एंड द फूल। बॉटम से है द स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में स्टार्टिंग में सब कुछ सही था। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप दोनों ने एक नया स्टार्ट किया था। हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने शादी की थी, आप दोनों को ही लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हैं। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक लवी डबी सा, एक कमिटमेंट वाला, मतलब कमिटेड एक रिलेशनशिप था। आप दोनों को लग रहा था कि बहुत बैलेंस्ड एक रिलेशन है आप दोनों के बीच में, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन एक ट्विस्ट आपकी लाइफ में आता है जिसके चलते अचानक से सब कुछ टूटने लगता है, अचानक से सब कुछ बिखरने लगता है, अचानक से सब कुछ तबाह हो जाता है। आप लोग, अचानक से सब कुछ तहज नहज हो गया है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये जो टावर्ड मोमेंट आप दोनों के बीच में आया है, ये बहुत बुरा सिचुएशन लेके आया है। बहुत बुरी तरह से आपकी जिन्होंने शादी की थी उनकी फैमिली बर्बाद हो गई है, घर टूट गए हैं, हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हैं। एट द सेम टाइम जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लोग मैं देख पा रही हूँ, दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं। एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो दूसरा साउथ की तरफ। ठीक है, मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से आप दोनों का रिश्ता टूटे। किसी का तो छोड़ दीजिए, आप दोनों ने भी नहीं सोचा था कि आप दोनों का रिश्ता इस तरह से टूटेगा। लेकिन जहाँ तक एनर्जी रीड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है, आप दोनों के बीच में कोई फीमेल थर्ड पार्टी है। ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, ये कोई मदर फिगर है। ये आपके हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मदर फिगर है, एल्डर सिस्टर है, जो आपकी लाइफ में आपकी मदर की रोल प्ले करती है, या तो फिर आपकी एल्डर सिस्टर होने की रोल प्ले करती है। एंड फेमिनाइन एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग। ये औरत ही है। ये जो औरत है, ये लोगों को दिखाते हैं कि ये बहुत शांत, स्पिरिचुअल, केयरिंग, मदरली एनर्जी के एक पर्सन है। हालांकि ये सब कुछ इनका दिखावा है। इनको बहुत ज़्यादा जेलेसी है। इनके दिमाग में, ये स्ट्रेंथ कार्ड है, इनके दिमाग में आप दोनों का जो ये लव है, ये रिश्ता है, ये जो प्यार है,
इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खिचड़ी लाइक पकाते रहते हैं और जेलसी मतलब भर उठा है। लाइक इन ये नहीं चाहते कि आप और आपके पार्टनर एक साथ रहे। आप दोनों ने, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों में जब भी इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हुआ है, आप दोनों ने कोशिश की है उसको बैलेंस करने की। बार बार आप दोनों को अलग किया गया है, बार बार आप दोनों रिकंसाइल करते थे रिश्ते को बचाने के लिए। बार बार आप दोनों को दोनों में डिस्टेंस क्रिएट की गई है, लाइक आप दोनों अलग हो गए, लेकिन बार बार विद द हेल्प ऑफ डिवाइन आप दोनों एक जगह पर आते हो, फिर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो एंड देन फिर सब कुछ बिखर जाता है। और यहाँ पर ब्लैक मैजिक का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। ये जो थर्ड पार्टी है ये अकेली नहीं है, ये और भी लोगों के साथ मिले हुए हैं। ये और भी लोगों के साथ बातें करते हैं, एडवाइसेस लेते हैं कि किस तरह से आप दोनों का घर तोड़ा जाए, किस तरह से आप दोनों को अलग किया जाए। और इन्होंने बहुत ही ठंडे दिमाग में बैठकर लाइक प्लानिंग करके आप दोनों का घर तोड़ा है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये चीज़ एक बार नहीं बार बार किया है। अगर ये रीडिंग मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए रेजोनेट ज़रूर करेगी, क्योंकि बहुत हाईली एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप्स को भी, ये जो आपकी वाइफ है या तो फिर आपके रिलेशन में है, कुछ व्यूअर्स के पहले भी शादी हो चुके हैं या तो फिर लव रिलेशंस थे। तो मैं देख पा रही हूँ यही थर्ड पार्टी, ये पर्टिकुलर थर्ड पार्टी ने उन सब रिश्तों को भी खराब किया है। आप जब भी नया शुरुआत करते हैं, इनका एंजाइटी शुरू हो जाता है कि अब ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगा या फिर निकल जाएगी। इन्होंने आपको बांध के रखने के लिए ये सब कुछ किया है। आपने जहां तक मैं देख पा रही हूँ, हर बार, चाहे वो नए रिश्ते में हो, चाहे वो अपनी वाइफ के साथ हो, ठीक है, आपने नया शुरू किया है और इन्होंने हमेशा, कभी कभार आपको पता भी चला है, कभी कभार आपको पता नहीं चला है, लेकिन हर एक रिश्ते को इस थर्ड पार्टी ने तोड़ा है। आपके खिलाफ आपके पार्टनर के कान भरना, आपके खिलाफ उनको उकसाना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है आपके पार्टनर ना आपकी बातें इनकी बातें नहीं सुनते थे, इनको उतना वैल्यू नहीं करते थे, इनकी बातों का उतना ज़्यादा इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर नहीं होता था। तो जब ये बंदी देखती थी कि इसको तो बोलकर फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो तब ये क्या करती थी, ब्लैक मैजिक का सहारा लेती थी आप दोनों को अलग करने के लिए। तो इसी तरह से ना बार बार सेपरेशन होते 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 फाइनली आप दोनों के बीच में इस तरह की सेपरेशन इन्होंने क्रिएट की है कि ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने नॉट ओनली आपके पार्टनर के कान भरे हैं, ये आपको भी उल्टा फुल्टा समझाते रहते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का अलग हो जाना बेहतर है, नया शुरुआत कर लो। लेकिन आप, मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको, आप देख लेना कि आप इसके बाद, सपोज ये आपकी वाइफ है, अगर ये आपकी वाइफ है तो इसके साथ ब्रेकअप करके आप किसी और के साथ रिश्ता जोड़ोगे ना, उसमें भी ये परेशानियां निकालेगी, उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालेगी। देन फिर आपको कहेंगे उसको भी छोड़ दो, फिर कोई और चौथा ढूंढ लो, 1 से 2, 2 से 3, इस टाइप ऑफ। जब तक इनके मेंटालिटी करने वाला पार्टनर आप ढूंढ कर नहीं लाते ना, तब तक ये आपके रिश्ते इस तरह से खाते जाएंगे। इसको खा जाना कहते हैं, लाइक ये आपके रिश्ते बर्बाद कर देंगे। कहीं ना कहीं अगर आप प्रीवियस जो भी आपके रिश्ते हैं उसको थोड़ा नॉक करेंगे, उसमें थोड़ा डीप जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके पुराने जो भी रिश्ते हैं वो भी इन्होंने ही बर्बाद किए हैं। और आज इस तरह से बर्बाद किया है आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता कि आप दोनों में ना वो एक होता है ना, मुंह देखना भी बंद हो जाता है।
वैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है। आप दोनों एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं करते, आप दोनों के एक दूसरे के नाम से चिढ़ आती है। कंप्लीटली ऑपोजिट कर दिया है आप दोनों को। जहां पर मैं देख रही हूं कि पहले आपका जो रिश्ता था, लाइक ऐसा था कि डिवाइन एक रिलेशन है, एक क्या कहूँ एक दूसरे के बिना नहीं रहा जाता था, एक दूसरे को प्रायोरिटी देना, रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को बिना कहे समझ जाना। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग के ऐसा रिश्ता था, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया है। अब आप दोनों एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं। ये बहुत नेगेटिव टॉक्सिक एक पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में। और ये एक ऐसे इंसान है, ये आपकी तरफ से हो या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो, जो भी है, ये मदर फिगर है। और ये सिर्फ एक जन को कन्विंस करने में नहीं लगी थी, ये दोनों को कन्विंस कर रहे हैं। आपके खिलाफ जाकर आपके पार्टनर को बोल रहे हैं, आपके पार्टनर के पास जाकर आपके खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला, लाइक आपके खिलाफ आपके पार्टनर को बोल रहे हैं, आपके पार्टनर के खिलाफ आपको बोल रहे हैं। ओके ऐसे इंसान का कर्मा बहुत बुरा होता है। इसका जो फल इसको मिलेगा ना, लाइक दुनिया देखेगी। तो चले देख लेते हैं आगे चलकर आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। आगे चलकर आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। क्या ये थर्ड पार्टी रिलीज होगी या फिर आप दोनों अलग हो जाएंगे। क्या आगे चलकर मेरे व्यूवर्स एक होंगे, रिकंसाइल करेंगे, या फिर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो थर्ड पार्टी का रीडिंग देख लीजिए। इस थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक फॉर श्योर किया है। देखिए काली बिल्ली है। सो इसने बहुत दिनों से प्लानिंग कर करके, ब्लैक मैजिक कर करके आप दोनों से स्टेबिलिटी छीन ली है। और वो सब कुछ इन्होंने किया है पैसे के लिए। आपसे या फिर आपके पार्टनर से इनको किसी तरह का फिनेंशियल गेन होता है, ठीक है। तो इस पैसे के लिए, इस फिनेंशियल गेन के लिए उन्होंने आप दोनों का रिश्ता बर्बाद कर दिया है। तो आप दोनों का क्या रहे, आप दोनों ही अभी ओवर थिंक कर रहे हो। यहाँ पे आप देखिए 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो आप दोनों ही। थर्ड पार्टी अपनी मौज में बिजी है, आप दोनों की लाइफ बर्बाद करके अभी मौज कर रही है। लेकिन बहुत जल्द थर्ड पार्टी की लाइफ में ये आइसोलेशन, अकेलापन, मतलब इग्नोरेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ आता हुआ मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी ने जो भी कुछ किया है आपके साथ, आप दोनों के साथ, वो उसकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम एक आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी करते हो यहाँ पे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। कंफ्यूज्ड हो आप दोनों, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आप दोनों ये सोचकर कंफ्यूज्ड हो कि पहले तो ये रिश्ता इतना अच्छा था, अब अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। जिस रिश्ते को हमने भगवान से मांगा था, मैनिफेस्ट किया था, उस रिश्ते में ये सब कुछ कैसे हो गया। तो थर्ड पार्टी, आप लोगों को तो समझ नहीं आ रहा है ना। आप दोनों ने ही एक दूसरे से मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है, या तो फिर मूव ऑन किया है। द हाई प्रिस्टेस। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है आप दोनों का रिश्ता। लेकिन मैंने डेक को ऐसे ही स्प्लिट किया
जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ किसी तरह का विश फुलफिलमेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग ना अपनी क्या कहो कि दिमाग लगा के लाइक एक होता है ना कि अंदर से आपकी इंट्यूशन बात करती है, तो उसके बाद आप दिमाग से सोचने लगते हो कि अरे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उस सिचुएशन से मतलब अपनी बुद्धि से आप लोग इस सिचुएशन से स्टक सिचुएशन से निकल जाएंगे और अपनी शादी के लिए अपने रिलेशनशिप के लिए आप लोग स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जी हाँ, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आएगा। कोई बच्चा सिग्निफिकेंट है यहाँ पे जो आप दोनों को बांध के रखेगा। लाइक आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं या तो फिर कोई एक बच्चा इन्वॉल्व होगा जिसके थ्रू आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा। कल मैं लाइव कर रही थी उसमें भी ऐसा ही एक रीडिंग आया था। ठीक है, आप दोनों ही मुझे यहाँ पे अपनी शादी के लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। आप दोनों की विश फुलफिल होने के चांसेस बहुत हाई है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग। सो थर्ड पार्टी चाहे कुछ भी करे आप दोनों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइन यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। आप दोनों अलग नहीं होंगे, टेम्पररीली अलग हो सकते हैं जब तक थर्ड पार्टी का मौज उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, ये उनका प्रारब्ध है। और जब तक उनकी किस्मत में लिखा हुआ है तब तक आप दोनों शायद अलग रहेंगे। थर्ड पार्टी थोड़ा मौज कर ले क्योंकि उसके बाद इनका जो हाल होने वाला है तो भगवान ही जाने। चलिए हम लोग देख लेते हैं इनका क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी को फ्यूचर में उनकी लाइफ में क्या आने वाला है, ये जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में फ्यूचर में क्या आने वाला है। प्रभु भगवान से प्रे कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि उनको पता चल जाएगा कि अब और कोई नहीं, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। ओवर थिंक करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, रातों की नींद गायब होगी। एट द सेम टाइम जो भी ब्लैक मैजिक इन्होंने आपके साथ किया है या फिर आपके पार्टनर के साथ किया है वो सब कुछ इन्हीं पर बैकफायर होगा। इनके खुद के घर टूट जाएंगे, इनके फाइनेंसेस ख़राब हो जाएंगे, इनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, लाइक बेड पे आ जाएंगे ये। इनकी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाएगी बेड से उठा नहीं जाएगा। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ये लाइक भगवान से प्रे करेंगे प्रभु उठा लो, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि अब ये सब कुछ इनके साथ ही होगा। और ये ओवर थिंक भी करेंगे, अपने पास्ट में किए गए करतूतों को लेकर खुद ही सोचेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको ये नॉलेज तो था पहले कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा, लेकिन फिर भी इन्होंने बुरे कर्म किए हैं। तो इसका भी वो सोचेंगे कि मुझे पता तो था लेकिन मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया, मैंने बुरा कर्म चूज़ कर लिया और अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर ना वो लाइक सोचेंगे। और कुछ लोगों की तो डेथ बेड मैं देख पा रही हूँ, मतलब एक होता है ना बीमारी की वजह से बेड पे आ जाते हैं, उठ नहीं पाते, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। कुछ लोग तो डेथ बेड में होंगे, लाइक आखिरी समय में उनको ये रियलाइजेशन होगी कि उन्होंने क्या कुछ किया है। हो सकता है आखिरी समय पे ये आपसे माफ़ी भी मांगे। थर्ड पार्टी, ये जो भी कुछ होगा ये थर्ड पार्टी के साथ ही होगा, ये कंफर्मेशन है। देखिए मैंने अभी बोला ना, हो सकता है जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो वो आपसे माफ़ी मांगने आएंगे, आपसे बात करने आएंगे, आपसे या फिर आपके पार्टनर से। ये आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कि कौन है ये थर्ड पार्टी। अगर ये आपके साइड से है थर्ड पार्टी तो ये आप दोनों से माफ़ी मांगेंगे, और आपके पार्टनर के साइड से है तो भी वो आप दोनों से माफ़ी मांगेंगे। मतलब कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन यहाँ पे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डेथ बेड में जाकर इनको सब कुछ रियलाइज़ होगा और ये माफ़ी मांगेंगे। हालांकि तब तक इनको बहुत कुछ झेलना है, फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना इनके फाइनेंसेस भी ख़राब हो जाएंगे। अब देखिए ये आप दोनों का बर्बाद करके अपना एम्पायर बना रहे थे, लेकिन अब ये टूट रहा है, सब नीचे बिखर रहे हैं, इनका बना बनाया प्लान सब बिखर रहे हैं।
क्योंकि कर्मा रिटर्न आ रहा है ना, इनको इनके कर्मा रिटर्न मिल रहे हैं। देखिए इनको ना, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हेडेक, सर से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है और हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। लाइक हो सकता है कुछ लोगों के अभी है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के इन फ्यूचर चल के ये बीमारी बढ़ेगी। इनको हेड से रिलेटेड ना एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, भूलने की बीमारी, सर में भारीपन होके रहना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि सर की इस तरह की कोई बीमारी उनको जकड़ सकती है और हार्ट की कोई डिजीज़ इनको जकड़ सकती है, जिसकी वजह से वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहेंगे। उसके बावजूद ये सब कुछ जब इनका होगा ना, वो फिनेंशियल लॉस का सोचेगा, मतलब सोचेगी कि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इतने पैसे मेरे ऊपर खर्च हो रहे हैं, काश मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता ली होती, ये सब कुछ ना करके बिताती। डिवाइन इनको बार बार मौका देते गए हैं, देखिए बार बार इनको मौका दिया गया है, लेकिन इन्होंने उसका लाइक सही इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 444 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लिख सकते हैं आप 444। कमेंट में लिखिएगा। डिवाइन की बहुत बड़ी जजमेंट है यहाँ पे, जो इनको बर्बाद कर देगी, इनका जो ईगो है उसको ख़त्म कर देगी। ओ माय गॉड, मेरे कार्ड्स गिर गए थे। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स डियर एंजल्स? ओके। एंड देन हर कोई, इनकी फैमिली, इनके बच्चे, इनके शौहर, मतलब हस्बैंड, सब फैमिली के हर कोई पर्सन इनसे दूर चला जाएगा, इनसे मूव ऑन कर लेगा, इनको अकेला छोड़ देंगे। लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। जी हाँ, इनके फैमिली के हर एक पर्सन, आप देखिए यहाँ पे एक ओल्ड पर्सन बैठे हैं और सब दूर जा रहे हैं, ये अकेले बैठे हैं। हालांकि ये फैमिली कार्ड है, लेकिन स्टेबिलिटी की कार्ड है, लेकिन कभी कभी ये नेगेटिव एनर्जी भी देती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप देखिए यहाँ पे एक सिंगल पर्सन बैठे हैं और सब दूर जा रहे हैं। सो हर कोई इनसे दूर चला जाएगा। एंड देन ये बैठकर सोचेंगे कि इन्होंने आप दोनों के बीच में क्या किया था। रिग्रेट भी करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। लाइक इससे निकलने का कुछ नहीं हो पाएगा। मैं मोनोलॉजी से आप दोनों के लिए, आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी मोनोलॉजी से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हो? गिव मी 5 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के लिए और उनके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो मेडिटेशन आप दोनों के लिए बहुत अच्छा है, आप दोनों को शांत रहेगा, बहुत सारे सवालों के आंसर्स आएंगे। इस वक्त आपको स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बोला स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे सरेंडर टू डिवाइन निकल के आ गया है। डिवाइन के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यही वो टाइम है जब आपको यूनिवर्स के सामने क्या कहूँ, सरेंडर करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जब आप मेडिटेट करेंगे तो ब्रीदिंग मेडिटेशन ज़्यादा करें। नाक से हवा अंदर लीजिए और मुंह से उसको छोड़िए बहुत धीरे धीरे, ठीक है? इस तरह से ब्रीदिंग मेडिटेशन करें, सो इट विल हेल्प यू। लुक एट द बिगर पिक्चर। आगे आने वाले जो पिक्चर्स है, जो भी आगे आ रहा है, उसको देखने की कोशिश करें। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ।
मैंने पहले ही रीडिंग में बोला था कि कुछ भी हो जाए, थर्ड पार्टी कुछ भी करे, टेम्पररीली आप दोनों के बीच में मतलब डिस्टेंस क्रिएट करके रखेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो नाकामयाब हो जाएंगे। आप दोनों की रिकन्सिलिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, तो आप दोनों सेफ हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता डिवाइन के अलावा। सो आप लोग टेंशन ना करें, डिवाइन की तरफ सरेंडर करें, डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, होप दिस हेल्प्स, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।